आईटी सेक्टर की इस कंपनी ने पिछले एक वर्ष में करीब 97% का रिटर्न अपनी निवेशकों को प्रदान किया है। हाल ही में लास्ट वर्किंग डे के दिन 18 अक्टूबर को 5% की तेजी के साथ इसकी क्लोजिंग भी देखने को मिली है और न्यूज़ में भी यह काफ़ी चर्चित हो गया है क्योंकि कंपनी के द्वारा एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है जो इसकी कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान रखता है। बिल्कुल चर्चा करेंगे आज हम स्कैनपॉइंट जियोमैटिक्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी के द्वारा अपने व्यापार में काफ़ी बदलाव के साथ नई चीज़ों को ऐड करते हुए अलग अलग सेवा देने का विस्तार किया है। जहां कंपनी बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में काम कर रही थी उसे सेगमेंट से कंपनी बिजनेस टू गवर्नमेंट ऑपरेशन के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और बिजनेस तो कस्टमर में भी उतर चुकी है। कंपनी अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के साथ किसी सेगमेंट में काम कर रही है। चार्ज में बात करें इमेज प्रोसेसिंग, फोटोग्राफी, कैड जैसी बहुत सारी चीज़ हैं जो इस कंपनी को अलग बनाती है और इनोवेशन में अपने चुनौतियों को समझते हुए कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी इसरो के साथ भी लंबे समय से अपनी साझेदारी को बनाए हुए हैं। इसके अलावा कृषि, रक्षाबंधन, खनन, ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, शहरी योजना, ग्रामीण योजना अलग अलग सेक्टर में अपनी सेवाएं देकर अपने बिजनेस में ग्रोथ भी लेकर आ रही है और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत बनाने में सक्षम रही है। इस कंपनी के तिमाही नतीजे पर नज़र डालें तो कंपनी का रेवेन्यू 417% बढ़ा है और प्रॉफिट में करीब 104% की तेजी आई जो इसकी तेजी का कारण भी मानी जा सकती है। मार्केट कैप इस कंपनी का 155 करोड़ रुपए का है। शेयर प्राइस 9 रुपए के आसपास है। फेस वैल्यू 2 रुपए की बनी हुई है। कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखाए हैं। समझें मुख्य फंडामेंटल। इस कंपनी की सेल्स देखें मार्च 2024 के अनुसार तो 29 करोड़ 53 लाख रुपए के आसपास रही हैं, जहां कंपनी का एक्सपेंस करीब 25 करोड़ 53 लाख रुपए के आसपास का है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 4 करोड़ के आसपास का है। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 62 लाख रुपए का बना हुआ है। इनकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 3 वर्षों की भी नेगेटिव है और 10 वर्षों की भी नेगेटिव नजर आ रही है जो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। और एक नेगेटिव पॉइंट क्यों रखता है? लगातार इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग को घटना देखा गया है और जून 2024 में केवल 7% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग आ चुकी है। डी के द्वारा इस कंपनी में केवल 0.03% की होल्डिंग ली गई है और पब्लिक की होल्डिंग 92.29% बन गई है जो इस बात का प्रदूषण करती है कि कंपनी में कुछ हालत अच्छी नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है ऑपरेटर ऐसी कंपनियों को ऑपरेट कर रहे हैं। इसके लिए आप अच्छा रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सही सलाह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम के अधीन होता है। आपसे विनती रहेगी निवेश करने से पहले खुद का रिसर्च अवश्य करें अथवा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर उसके अनुसार ही अपने निर्णय को तैयार करें। यहाँ दिए गए आर्टिकल्स में दी गई सूचनाओं अथवा जानकारी को जागरूकता के हिसाब से निवेशकों और ट्रेडर के लिए बनाया हुआ है। हम कोई भी निवेश की सलाह कभी भी किसी को प्रदान नहीं करते हैं।